हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि ठीक ही होंगे। और आज एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्पेशली फॉर उनके लिए जो इंडिया में अभी स्टूडेंट और सिंगापुर आना चाहते हैं कि मतलब यहाँ पे सिंगापुर में स्टूडेंट काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और क्या काम है और काम मिलता भी है या नहीं मिलता। ये कुछ बातें दो चार वो मैं कोशिश करूँगा कि अपना जो भी एक्सपीरियंस है बताने को। और सबसे पहली बात तो ये है कि सिंगापुर में काम तो अलाउ है ही नहीं, 1% भी नहीं है कि मतलब गवर्नमेंट तो बिल्कुल भी अलाउ करती भी कोई स्टूडेंट यहाँ पे काम करे। सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है यहाँ की जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, और उसकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है। मतलब कि जो हमारे स्टूडेंट आते हैं इंडिया वाले, वो तो मतलब कोई एकेडमी या कोई यूनिवर्सिटी का जैसे ब्रांच जैसे छोटे मोटे सेंटर है उसमें ही मतलब 3-4 लाख की कॉस्ट में जो भी आता है वो उसमें ही होता है। तो यूनिवर्सिटी बड़ा कॉलेज उसमें नहीं होता उसका एडमिशन। बाकी यहाँ पे एक ही यूनिवर्सिटी है, उसकी फ़ीस लगभग मतलब इंडिया के 25 लाख के आसपास है। इतने में से बंदा ऑस्ट्रेलिया या कनाडा ही चला जाएगा। सिर्फ उसमें अलाउ है काम, बाकी दूसरे जितने भी हैं, इसका कहने का मतलब कि जितने भी इंडियन हैं उसको कोई काम अलाउ नहीं है कि आप स्टडी कर रहे हो तो आप काम भी करो। बाकी जो मेन बात है कि स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट काम कर रहा है। कोई भी, मुझे नहीं लगता कोई सिंगल स्टूडेंट भी होगा भी जो कहता है कि भी काम अलाउ नहीं है और मैं करूँगा नहीं, क्योंकि सिंगापुर में थोड़ा हर चीज़ एक्सपेंसिव है। थोड़ा नहीं, हर चीज़ एक्सपेंसिव है। मेट्रो का और रूम रेंट और खाना वगैरह सारा कुछ एक्सपेंसिव है, और बिना काम के कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता। चाहे इंडिया से वो अच्छे खासे घर से है फिर भी नहीं सर्वाइव कर सकता। काम हर बंदे को करना पड़ता है, इसलिए हर बंदा करता भी है। और जो दूसरी बात ये है कि लगभग 75% तो काम यहाँ पे डिश वॉशिंग है, और इसके बिना लोडिंग अनलोडिंग और कंस्ट्रक्शन का भी लड़के कर रहे हैं। और बाकी डिपेंड करता है कुछ और जो काम है आपकी स्किल पे। अगर आपके पास स्किल है या कोई मतलब आपकी स्टडी है, वैसी स्टडी के अकॉर्डिंग कोई आपको अच्छा काम मिल रहा हो वैसे भी कर रहे हैं लड़के। और जो मेन बात है कि काम बोलते हैं कि मिलता है या नहीं मिलता, मिल जाता है काम। कहीं भी ऐसा नहीं है अभी कोई लड़का काम के बिना बैठा है, क्योंकि पहले दिन ही लड़के आते हैं लगभग काम लग ही जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 दिन के अंदर काम लग जाओगे, ये तो कन्फर्म है। और काम भी मिल जाता है, क्योंकि जिस आप फ्लैट में रहोगे उस फ्लैट में मतलब कि जो आपके जो साथ वाले हैं उसके पास अगर काम होता है तो वो अपने आप ही बोल देते हैं कि भाई यहाँ पे काम है अगर किसी को जाना है तो। और बाकी क्लासमेट होता है जो कॉलेज में आपके, वो मतलब वहाँ पे भी अगर वैसे हाइप सी वहाँ यहाँ पे तो लगभग काम की बात होती है। जब जो भी लड़के चार इकट्ठे होते हैं मतलब काम की होती है भी, किसी ने यहाँ पे काम है अगर किसी ने जाना है तो, इसलिए काम का तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो मतलब कि मेन बात यह है कि अगर इंडिया से मतलब कोई आते हैं तो इंग्लिश भी ठीक ठाक ही होती है लोगों की। और जिसकी बिल्कुल भी इंग्लिश मतलब ठीक नहीं है, 0% है जो मतलब इंग्लिश से बात कर ही सकता किसी से, उसके लिए तो एक ही काम है, वो है डिश वॉशिंग। वो डिश वॉशिंग ही कर सकता है। और इसके बिना मतलब आपके पास कोई स्किल है, कोई आपने मतलब इंडिया में काम सीखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको कोई काम मिल जाए वो अलग बात है। और बाकी आपकी स्टडी भी डिपेंड करती है आपके मतलब कौन सी अपने इंडिया में स्टडी किया, उसके मतलब उसके जैसा कोई काम आपको एक्सपीरियंस हो और वो मिल जाए। और लड़के वैसे कुछ कर रहे हैं। और काम जो मतलब मेन बात है कि काम जो भी आना चाहता है आ सकता है, काम मिलता है, काम की कोई दिक्कत नहीं। मैं भी 3-4 साल से यही हूँ, और काम का तो कोई भी इशू नहीं है। जो भी आना चाहता है काम की वजह से ना आए। और दूसरी बात, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ अक्टूबर के महीने में 2022 है। इस टाइम थोड़ा सा काम का कंपटीशन है, क्योंकि जब से मतलब कोविड के पहले भी काम थोड़ा ठीक ठाक ही था, उसके बाद कोविड में थोड़ा काम बंद हुआ, उसके बाद चल पड़ा काम। और अभी जब कोविड में 2 साल के आसपास फ़्लाइट बंद रही है इंडिया से सिंगापुर की फ़्लाइट, तो स्टूडेंट जो वापस जा रहे थे कोई भी नहीं आ रहा था। और यहाँ पे जो मलेशियन वगैरह और कंट्री से हैं जो काम करते आते हैं, लीगल वर्कर हैं, वो भी मतलब कि वापस चले गए कोविड की, क्योंकि कंपनी वगैरह बंद हो गई थी, सारी कंपनियाँ लगभग बंद ही हो गई थी, इसलिए वो वापस चले गए। इसीलिए मतलब कि जो वर्कर थे ना यहाँ पे मतलब बहुत कम वर्कर थे,
इसलिए स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, मतलब कि बहुत ज़्यादा काम था, काम की बंदों की डिमांड थी, काम मतलब ज़्यादा था और बंदे कम थे। और उसके बाद जब इंडिया और सिंगापुर की फ़्लाइट दोबारा ओपन हुई, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आ गए इस 3-4 महीने में। पिछले में स्टूडेंट अभी इतने बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और थोड़ा सा काम का कंपटीशन पहले से बढ़ा है। पिछले 6 महीने की बात करें उस टाइम, मतलब हर एक स्टूडेंट, हर स्टूडेंट, ये तो मैं गारंटी के साथ कहूँगा क्योंकि मैं खुद बंदे भेजता रहा हूँ, 100 और 120, 100, 120 इतने डॉलर हर एक बंदा कमा रहा था उस टाइम। अभी मतलब अभी तो कोई 90 भी कमा रहा है, वो भी बहुत है अभी, क्योंकि काम उसके बाद अभी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आ गए, काम मतलब कम है, अभी स्टूडेंट थोड़े ज़्यादा है, बाकी मिल जाता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ा पैसे का, क्योंकि अभी मैं अगर जहाँ पे पहले काम कर रहा था 120 में कर रहा था, दूसरा आके अब बोलेगा कि मेरे पास काम नहीं है, मेरे को दे दो 100 में कर दूँगा, फिर वो तो उसको देगा ना जिसको, ऑनर को, जिसके जहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। और इसलिए थोड़ी सी काम की अभी मतलब डिमांड कम हुई है। तो पहले ठीक था, अभी थोड़ा या मतलब काम तो है, और जो भी आना चाहे आ सकता है, वेलकम है, क्योंकि काम तो करने वाला होना चाहिए, काम तो मिल ही जाता है, सब कुछ नहीं है। और यही थी, और 1-2 वीडियो और मैं बनाऊंगा, मतलब यहाँ पे रहने सहने का क्या सीन है, मतलब कि रूम वगैरह मिल जाता है या नहीं, और खाने पीने का कितनी कॉस्ट है, बंदा कितनी सेव कर सकता है, कितने नहीं। एक तो मैं और वीडियो अपलोड करूँगा, क्योंकि मेरे 3-4 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ का। अभी मतलब पहले स्टूडेंट था, अभी तो मैं आसपास भी, अभी मैं स्टूडेंट नहीं रहा, अभी तो मेरी कंपनी में मतलब मैं लीगली काम कर रहा हूँ। और इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अगली वीडियो जो आएगी वो आप देख लेना, जो भी मतलब सिंगापुर की रियलिटी है मैं आपको बता दूँगा। थैंक यू।